हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि आपकी तैयारी भी बढ़िया ही चल रही होगी, राइट? सो एग्जामिनेशन प्रेशर ऑन योर माइंड, बट डरने की क्या बात जब सोनाली मैम हो साथ। तो बेटा जी, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एग्जाम टाइम की 1.5 डेज स्ट्रैटेजी लेकर। देखो बेटा, होता क्या है कि सारे लोग हमेशा से तैयारी करते आए हैं। दे हैव पुट देयर हार्ड वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर लेवल। ऑल्सो हर एक इंसान, हर एक बच्चा जो होता है अच्छी क्लासेस लेता है, अच्छे नोट्स बनाता है। बट बेटा जी, जो आप पढ़ाई करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा जो आप एग्जामिनेशन टाइम पर, वो जो आखिरी मौका है ना, एग्जामिनेशन टाइम पर आप जो स्ट्रेटजाइज करते हो ना, उससे ज़्यादा उसका महत्व है। पूछो क्यों? देखो, आप लोगों ने ये देखा होगा और ये सुना होगा। मतलब मैं एक बहुत ही घिसी पिटी कहानी बता रही हूँ, दैट इज खरचुआ एंड खरगोश की कहानी। अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके खरगोश आके जा रहा था ना, बट फिर क्या हुआ? सो गया। यानी कि एंड मोमेंट पर अगर आप भी सो गए, यानी कि बेसिकली आपने जागरूकता अनुसार ये 1.5 डेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं करे, तो आपको भी सक्सेस बेटा मिलते मिलते कहीं ना कहीं रह जाएगी। बात समझ में आई? तो आपने 1.5 डेज को कैसे यूज करना है ना, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, राइट? सो आपको मालूम ही पड़ गया होगा वीडियो के टाइटल से। सो माई सेल्फ सोनाली जैन, फैकल्टी ESN SM, एंड आप सभी बच्चों ने मुझसे क्लासेस करी हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे PW के प्लेटफॉर्म पे नहीं भी पढ़ा है, अदरवाइज या किसी और से पढ़ा है, इट विल नॉट मैटर। दिस स्ट्रैटेजी इज मेंट फॉर ईच एंड एवरी CA स्टूडेंट हु इज अपियरिंग इन नवंबर एग्जामिनेशंस 2023 CA इंटरमीडिएट। ओके बेटा, चलिए। सो आप मुझे बताइए कि आप एग्जाम दे के आएंगे, राइट? कब? 13th को। और 15th को बेटा जी आपकी एग्जामिनेशन होगी किसकी? EISN SM की, है ना? तो 13 तारीख को आप जब आएंगे ऑडिट का पेपर लेकर, राइट, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर जो होगा दैट वुड बी ऑन 15th। यानी कि ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से 13th के बाद 15th का आपका पेपर बैठेगा, किसका? EISN SM का। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस दिन बच्चा एग्जाम लिख के आता है ना, जैसे कि 13th को आपका है ऑडिट का एग्जामिनेशन, राइट? सो लाइक एज पर द एक्सपीरियंस एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझसे बात करी है, एंड मैं ऑलरेडी मैं लाइक 80,000 से ऊपर बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ आज लाइक अपनी लाइफ के अंदर। तो मुझे जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि मैम, जब हम जिस दिन हम एग्ज़ाम लिख के आते हैं ना, उस दिन हमारा स्टेमिना जो होता है वो काफ़ी कम होता है। यानी कि मन नहीं करता है, थकान होती है उस दिन। एग्ज़ाम सुबह सुबह बहुत हबर दबर रहती है, बहुत हरी में रहते हैं हम लोग, फिर एग्ज़ाम लिखना होता है, थक जाते हैं लिख लिख कर। ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है कई लोगों को, तो आपके घर से एग्जामिनेशन सेंटर तक आप जाते हैं, इज़न्ट इट? तो उस दिन पर आप जो है अपना ज़्यादा नहीं दे पाते। तो मैं आपके इस वाले टाइम को यूटिलाइज करने वाली हूँ। हाँ जी बेटा जी, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो 13th को जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, आप जो एग्ज़ाम देकर आएंगे दैट वुड बी टिल 5 PM, राइट? सो 2 to 5 PM बेसिकली आपका एग्जाम रहने वाला है, किसका? ऑडिट का। आप 5 बजे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे, 5 PM एग्जाम हॉल से आप बाहर आएंगे, राइट? और मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर अप्रॉक्सीमेटली या मैक्सिमम मैक्सिमम 1.5 आवर्स में पहुँच ही जाएंगे। ये मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, ठीक है? उसके बाद बेटा जी अगर जल्दी पहुँच जाते हैं और भी अच्छी बात, टेक द टाइम फॉर रिलैक्सेशन, राइट? एंड उसके बाद में बेटा जी मैं आपसे बोलूँगी कि आप जो है 30 मिनट्स में थोड़ा चाय पानी पीजिए, यानी कि फ्रेश हो जाइए, राइट? जैसे ही आप बेटा जी एग्ज़ाम से आते हैं, आप ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल का जो टाइम है वो आपको लग सकता है 1 to 1.5 आवर्स। उसके बाद बेटा आप 30 मिनट्स लीजिए, चाय पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए, और अपनी बुक्स जो है बेटा जी वो अरेंज कर लीजिए। प्लस आप अपनी बुक्स जो है ना, बुक्स
किसकी बुक्स बेटा जी? EISN SM की बुक्स हो गई, आपके नोट्स हो गए, वो सब इकट्ठा करके एक जगह ले आइए, ठीक है? सब इकट्ठा करके एक जगह ले आइए। तो 7 बजे तक बेटा जी आपको पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। तो ये आपको 2 to 5 PM का मैंने बता दिया। अब बजते हैं बेटा 7। जैसे ही 7 बज जाते हैं, अब मैं आपको, क्योंकि उस दिन आप थोड़े थके हुए होते हैं, तो यहाँ पर मेरा रोल आने वाला है। 7 PM ऑनवर्ड्स मैं आपको PW के YouTube चैनल पर ही क्या करवाने वाली हूँ बेटा जी? मैराथन करवाने वाली हूँ। क्या करवाने वाली हूँ? मैराथन करवाने वाली हूँ। तो अगर आप जब भी, लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइक वेन एवर यू आर टायर्ड, किसी और को देखो, किसी और से बोलो कि जो आपको थोड़ा सा पुश कर सके। तो आप जो है ये PW के चैनल पर हमारे पर 7 बजे शार्प मैराथन के थ्रू क्या करेंगे बेटा जी? ऑल चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। ऑल चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे बेटा जी, ऑल चैप्टर्स, राइट? कौन रिवाइज करवाने वाला है? मैं रिवाइज करवाने वाली हूँ, ठीक है? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, 7 बजे आप मुझे PW के चैनल पर ये मैराथन देखेंगे। मैम ये मैराथन कब से कब तक चलने वाली है? देखिए बेटा, मैं आपको ऑल चैप्टर्स रिवाइज करवाने वाली हूँ ऑलमोस्ट 6 आवर्स के अंदर, ठीक है? ये मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दिया है। और ये मैराथन बेटा जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी लाइव होने वाली है। तो ये मत सोचिएगा कि ये मैराथन जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। तो ये मैराथन जो होगी वो टोटली लाइव होने वाली है। हाँ जी बेटा, मैराथन टोटली लाइव होने वाली है। तो इन केस अगर मैं कोई आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कोई टॉपिक समझा रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई टॉपिक को लेके कोई क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। क्योंकि ये सेशन कैसे चल रहा होगा बेटा जी? ये सेशन लाइव चल रहा होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आई। उसके बाद जैसे ही बेटा जी आप कवर कर लेते हैं ये लाइव मैराथन के थ्रू सारे के सारे चैप्टर्स, अब आप बेटा जी अच्छी सी ले लीजिए, क्या? नींद ले लीजिए। और जब आप नींद ले लेंगे उसके बाद क्या करना है आपको? फ्रेश आपने उठना है, ठीक है? फ्रेश आपने क्या करना है बेटा जी? उठना है। और जब आप सोकर उठेंगे तो बेटा जी मैं ये कहती हूँ कि अब कोई बच्चा होता है जो कि सुबह जल्दी उठता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट से उठता है, एज पर योर कन्वीनियंस आप उठ जाइए। मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि जो नेक्स्ट डे है वो नेक्स्ट डे बेटा जी आपको इन टोटालिटी जो पढ़ाई करनी चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 16 to 18 आवर्स। एटलीस्ट इतना आपको पढ़ाई करना चाहिए। उस दिन बेटा भूल जाओ, खाना जो मिले बस वही खाओ, जो मेन चीज़ है बस उस पर ध्यान रखो, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है? अब 16 to 18 आवर्स में आप EISN SM को कैसे रिवाइज करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, यानी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से एक वार्निंग ले ले बेटा। वार्निंग है तो मैं रेड में कर देती हूँ बेटा, वार्निंग ले लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि SM बड़ी आसान है, फटाफट से SM रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम EIS पे आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ बेटा जी, अगर आपने ये चीज़ करी, SM रिवाइज करी, और बेटा जी उसके बाद फिर आपने सोचा कि हम इकट्ठे EIS रिवाइज कर लेंगे, तो बेटा जी मैं आपको बताती हूँ आपका सारा टाइम SM में निकल जाएगा। क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि SM के चैप्टर्स जो हैं उनमें कोई कंटेंट नहीं है या आपका कोई डाउट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। समझ आई मेरी बात? तो ऐसा आपको कतई नहीं करना। तो आपने क्या करना है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। EIS के अंदर हमारे पास आते हैं 5 चैप्टर्स। EIS के अंदर हमारे पास आते हैं बेटा टोटल 5 चैप्टर्स, ठीक है? जिसको कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, कहती हूँ कि आपका 10 आवर्स में क्या हो जाना चाहिए? अप्रॉक्स रिविजन हो जाना चाहिए, ठीक है? SM में बेटा जी आते हैं आपके 8 चैप्टर्स।
और आपका बेटा जी 1 आवर ईच चैप्टर के हिसाब से आपका रिविजन हो जाना चाहिए, यानी कि 18 घंटे का आपका यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी रह सकती है, 18 आवर्स। इज दैट क्लियर? चलिए, तो 18 आवर्स आपको निकालने हैं सेम नेक्स्ट डे के अंदर ही। अगर आप उस दिन 18 घंटे नहीं निकाल पाते हैं, जो भी शॉर्ट रहता है वो आप नेक्स्ट डे कॉम्पनसेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने कैसे पढ़ना मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने ईजी उठाना, बिल्कुल ईजी, क्योंकि आप मेरे साथ रिवाइज कर चुके होंगे मैराथन के अंदर, तो सब कुछ ईजी तरीके से आपका हो भी जाएगा रिवाइज। तो आपने कैसे करना है, एसएम का किया चैप्टर नंबर 1, यानी कि एसएम का एक चैप्टर किया, ऐसे लिख देती हूँ मैं आपको, जैसे कि एसएम का आपने एक चैप्टर किया, देखिए चैप्टर नंबर 1, ठीक है, ये किया आपने। उसके बाद बेटा जी ईआईएस का आपने कोई भी चैप्टर हाफ कर लिया, ठीक है, ऐसे करना है। फिर उसके बाद फिर क्या करना है, एसएम का करना है चैप्टर नंबर 2। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन ईआईएस, क्या करना है ईआईएस के अंदर, जो रिमेनिंग होगा रिमेनिंग हाफ, यानी कि आपको पैरेलल चलाना है सब कुछ। आपको क्या करना है, पैरेलल चलाना है सब कुछ। यहां पर मैं आपको खुद बताने वाली हूं अभी कि कौन सा चैप्टर कब करना है, राइट। तो ये आप मेरे पे छोड़ दीजिए, राइट। तो आपने एसएम और ईआईएस को बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है। अब जो आप बैलेंस कर पाओ, मान लो आप उस दिन 16 घंटे दे पाओगे, आप उस दिन 16 ही घंटे दे पाओगे, तो आपका क्या बचेगा, आपका ईआईएस का चैप्टर बचेगा, आपका एसएम का चैप्टर बचेगा। यानी कि देखो, समझो मेरी बात, यानी कि आपने 1 आवर्स के स्लॉट बनाने हैं यहाँ पर, आप समझो 1 आवर ईच के स्लॉट चल रहे हैं यहाँ पर। अगर आप गौर से देखो तो 1 आवर ही चल रहा है, ये 1 आवर में आपने ये खत्म कर लिया, फिर 1 आवर में ये खत्म कर लिया, 1 आवर में ये खत्म कर लिया, 1 आवर में, ऐसे करके ये आपके स्लॉट्स चल रहे हैं। ये आपका कहानी खत्म हो गई, आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर, यानी कि आपको किस ऑर्डर से जो है पढ़ाई करनी चाहिए एग्जाम टाइम के अंदर, किस ऑर्डर से आप पढ़ाई करेंगे, ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आई है, तो मैं आपको ऑर्डर बता देती हूँ। तो ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर अलग ऑर्डर है और ईएस के अंदर अलग ऑर्डर है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपका ऑर्डर रहने वाला है चैप्टर नंबर 1, उसके बाद बेटा जी चैप्टर नंबर 1 के बाद 4, 5, 6, उसके बाद बेटा जी 7, 8, 2, उसके बाद 3। आप ये ऑर्डर से पढ़ेंगे। ईआईएस के अंदर बेटा जी आपका जो ऑर्डर रहना चाहिए, दैट शुड बी ईआईएस का चैप्टर नंबर 5, 1, उसके बाद आप करेंगे 2, नहीं, उसके बाद आप करेंगे चैप्टर नंबर 5, 1, उसके बाद 4 का ए पार्ट यानी कि ई कॉमर्स वाला सेक्शन, उसके बाद आप करेंगे चैप्टर नंबर 2, उसके बाद आप करेंगे चैप्टर नंबर 3 का ए पार्ट, उसके बाद आप करेंगे 4 का बी पार्ट और उसके बाद 3 का बी पार्ट। ओके ये चैप्टर के जो नंबर्स हैं ये हैं एज पर द आईसीआई स्टडी मटेरियल। ओके एंड मैं जो हूँ चैप्टर नंबर 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलती हूँ और चैप्टर नंबर 3 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलती हूँ, यानी कि कंट्रोल्स थर्ड के बी पार्ट में आते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर थर्ड के ए पार्ट में आता है। ये आपका ई कॉमर्स का सेक्शन, ये आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का सेक्शन। अगर मान लो अब आप उस दिन सिर्फ और सिर्फ चैप्टर कर पाए ये वाले, यहाँ तक कर पाए आप, लेट सपोज एग्जाम्पल कि आपने ये यहाँ तक कर लिया, ठीक है। ओके तो क्योंकि हम ऑल्टरनेट चल रहे होंगे, तो अगर आपने यहाँ तक किया होगा तो मैं मान के चल रही हूँ कि जब आप ये कर रहे होगे तो आप ये करोगे, फिर आप ये करोगे, फिर आप ये करोगे, फिर आप ये करोगे, फिर 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 ये करोगे, तो आपका ये और ये ही बाकी होना चाहिए। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट डे आप जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो आप कीजिएगा और उसके बाद जब आप रिमेनिंग चैप्टर्स कर लीजिएगा और करने के बाद में बेटा मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप जो है जो आपका आरटीपी है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आरटीपी का वीडियो पीडब्ल्यू के चैनल पर ही है, फटाफट उसको रिवाइज कर लीजिएगा, बस एक आरटीपी, दैट्स इट।
ओके हाँ जी, एक और डिस्क्लेमर, जो बच्चे एमसीक्यूज के पीछे पड़े रहते हैं ना, प्लीज एमसीक्यूज को छोड़ दीजिएगा। एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस मत कीजिएगा एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट बेस ही आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय गाइस, और मिलते हैं मैराथन के अंदर।